अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो वाटर है डेट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ऑल द थ्री फॉर्म्स और फेजेस एज सॉलिड phase in the form of glaciers and ice sheets, liquid phase in the form of lakes, rivers and oceans, and vapor phase in the form of form of clouds in the atmosphere. तो जो ये वाटर प्रेजेंट है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। और इन द हाइड्रोस्फीयर हम जानते हैं कि दैट वाटर इज साइकल्ड in all these three phases in the hydrosphere. That cyclic movement of water describes the water cycle, or we can say the water cycle describes how the water is cycled through hydrosphere on earth. तो जहाँ तक वाटर साइकिल का ताल्लुक है, it can be understood in four major processes as evaporation, transpiration, condensation and precipitation. तो जहाँ तक इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन की बात है, दीज टू प्रोसेस आर एक्चुअली दोज प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ gaseous form or gaseous state as water vapors are released in the atmosphere. तो जहाँ तक इवापोरेशन का ताल्लुक है, हम जानते हैं इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी लिक्विड चेंज होता है इनटू गैस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर है विच इज प्रेजेंट इन लेक्स, ओशंस, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर डेट बाय मीन्स ऑफ हीट ऑफ सनलाइट डेट इवापोरेट्स एंड बिकम्स वाटर वेपर्स विच आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. तो सिमिलरली वाटर वेपर्स आर आल्सो रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय आवर ब्रीदिंग. This evaporation process जो है it is influenced by wind, temperature, density of water bodies. तो यहाँ पे हम जान गए कि जो evaporation है इसके ज़रिए से water in the form of water vapors is released in the atmosphere by the process in which the water present in the water bodies as lakes, oceans and rivers evaporates by the heat of sun and becomes gas as water vapors. ये देखा गया है कि जो एनुअल रेट ऑफ इवापोरेशन है या एनुअली जो टोटल इवापोरेशन होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस डेट अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 0.42 मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर. इसमें से 0.35 मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर जो है डेट इवापोरेट्स फ्रॉम ओशंस टू एटमॉस्फेयर एनुअली. इस सिमिलरली जो दूसरी प्रोसेस डेट इज ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. बट हियर द वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर स्टोमेटा, थ्रू देयर लीव्स. तो जहाँ तक इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का ताल्लुक है, इन दो प्रोसेस को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो दे फॉर्म द प्रोसेस नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन और दे आर कंबाइनली नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन. तो इवापोट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वाटर वेपर्स दे आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर दैट इज चेंज्ड इन द वाटर वेपर्स. तो उसके बाद एक और प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. तो दीज वाटर वेपर्स व्हेन दे आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर these आर कंडेंस्ड और दे बिकम कूल्ड एंड change into liquid water once again. So, or we can say these water vapors when they combine with different dust particles or different particles present in the atmosphere, they condense and form the clouds. ये देखा गया है कि जो amount of water present atmosphere में होता है in a year, that's approximately 0.013 millions of cubic kilometers. So after condensation, water vapors cool, they form clouds, and these clouds are, we can say these clouds separate through
ऑल ओवर द अर्थ सरफेस। उसके बाद एक और प्रोसेस होती है डेट इज प्रेसिपिटेशन। तो द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द क्लाउड्स आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर फर्दर कंडेंसेशन, they change into either liquid or solid water, and that liquid or solid water falls on the earth in the form of precipitation, which includes rain, snow or hails. तो जो ये क्लाउड्स होते हैं, दिस क्लाउड्स कंटेन द वाटर वेपर्स, एंड दिस वाटर वेपर जो होते हैं दे आर फर्दर कंडेंसड, they either change into water droplets which fall on the earth in the form of rain, or they change into solid water as snow and hails which also come on the earth. These all include the precipitation. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये देखा गया है कि जो प्रेसिपिटेशन होते हैं उसकी ज़रिए से अबाउट 0.43 मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर जो है that falls on the land and oceans annually. यानी द जो प्रेसिपिटेशन होती है that is about that contains annual precipitation जो होती है that amounts about 0.43 millions of cubic kilometers of water. तो जो प्रेसिपिटेशन जब होती है तो उस प्रेसिपिटेशन के बाद this water which falls on the ground, it is either percolated or it becomes runoff and goes into rivers. तो जो एब्जॉर्बर वाटर होता है डेट एब्जॉर्बर वाटर फर्दर बाय द जो एब्जॉर्बर वाटर होता है डेट फर्दर आइदर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स और इट रीच टू द ग्राउंड वाटर टेबल। यानी जो वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय मीन्स ऑफ पर्कुलेशन, दैट एब्जॉर्ब वाटर जो है दैट इज आइदर टेकन बाय प्लांट्स और दैट रीच टू द ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये देखा गया है कि अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर देखें, ग्राउंड वाटर देखें एट द डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर्स, दैट इज अबाउट 8.4 मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स इन ए ईयर। तो जो ये आफ्टर प्रेसिपिटेशन जो ये वाटर है डेट आइदर बाय मीन्स ऑफ रन ऑफ goes into rivers, and these rivers then go into the oceans, or this water is absorbed by plants और that undergo or that reach the ground water. उसके बाद जो होता है this water from oceans or other water bodies by means of evaporation once again goes into the atmosphere in the form of vapors, and that is further evaporated. And also the water which has been absorbed by the plants that undergoes transpiration. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांसपरेशन और इवापोरेशन फिर शुरू होती है। तो इस तरह से ये जो वाटर है ये जो वाटर है इसका साइकिल दोबारा से शुरू होता है। तो वाटर साइकिल कंटिन्यूज वंस अगेन। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक मोमेंट रहती है इन द एटमॉस्फेयर, एंड डेट कॉन्स्टिट्यूट द वाटर साइकिल। तो अगर हम ब्रीफली यहाँ पे समराइज करें वाटर साइकिल को, हम जानते हैं कि जो वाटर प्रेजेंट है इन द वाटर बॉडीज, डेट water first by evaporation goes into the atmosphere in the form of water vapors, and similarly water absorbed by the plants goes into the atmosphere in the form of water vapors by means of transpiration. So इन दो प्रोसेस के ज़रिए से वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ evaporation and by the process of transpiration. In the atmosphere ये जो वाटर वेपर्स होते हैं they are condensed and they change into the clouds. These clouds, when they go high into the atmosphere, they are further condensed, or we can say they are further cooled down, and the water vapors present in them are further changed into either water droplets, and which comes on the surface of earth in the form of rain, or these water vapors they highly condense and change into the solid water in the form of hails and snow, which also falls on the surface of earth. This rain, snow or hails, these all constitute the precipitation. तो precipitation की प्रोसेस के ज़रिए से once again the water in the form of liquid water or solid water it comes on to the surface of earth. तो उसके बाद जब ये वाटर surface of earth पे आता है तो उसके बाद either by run off it
once again goes into the oceans, or it is absorbed into the ground by means of percolation. So from oceans, once again the evaporation starts, and the absorbed water from plants once again undergoes transpiration. So this once again continues the water cycle. So this cyclic movement of water, whereby water is continuously cycled through in all the three phases on the surface of earth in the hydrosphere, it constitutes the water cycle. Thank you.